Ivan was a farmer who lived in a village. क्या होता है, हेजिटेशन खत्म हो जाएगा, तुम किसी क्लास में जाकर आराम से पढ़ा सकते हो। फिर जो अब्दुल कलाम ने क्या कहा था, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। Ivan was a farmer who lived in a village in Russia. He was rich. He had 3 sons who were laborious. His father was old and sick. Gabriel was his neighbor. They were good neighbors. They were happy and comfortable with each other. Ivan had some hens. One day, a hen flew across the fence. She laid an egg in Gabriel's house. Ivan's daughters-in-law went to his house, inquired into the matter. Gabriel's mother replied rudely, "It laid." क्या होता है, हेजिटेशन खत्म हो जाएगा, तुम किसी क्लास में जाकर आराम से पढ़ा सकते हो। चैप्टर का नाम क्या है, इवान, है ना। इवान वाज अ फार्मर। जब भी हिंदी बताना होगा ना, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश का क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पार्ट हिंदी बताते हैं और बाद में क्या करते हैं, जोड़ते चले जाते हैं। ठीक है, पहले तुम बताओगे यहाँ से इवान वाज अ फार्मर। ठीक है, यहाँ का हिंदी क्या होगा बताओ, वाज के ऊपर पढ़ाया गया होगा ना, तो इतना दूर का हिंदी क्या होगा, इवान एक किसान था। ठीक है, हु लिव्ड। अब देखो, हु यानी कौन भी होता है, जो होता है, जब सेंटेंस के बीच में हु आता है ना, तो उसको हिंदी में क्या कहते हैं, जो कहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, हु लिव्ड, जो रहता था, इन अ विलेज, कहाँ रहता था, एक गांव में रहता था, चाहे किसी गांव में रहता था। अब पूरा को हिंदी यहाँ से, अब यहाँ से यहाँ तक पूरा जोड़ोगे तो पूरा का हिंदी सुटेबल बैठाओगे ना। इवान एक किसान था जो रहता था एक गांव में, और किस कहाँ के गांव में रहता था, तो इन रसिया। ठीक ना, अब इसको पूरा क्या करो, कंप्लीट करो। इवान वाज अ फार्मर, इवान एक किसान था, हु लिव्ड इन ए विलेज, जो एक गांव में रहता था, इन रसिया, रसिया देश का नाम है ना, रसिया में किसी गांव में क्या करता था, यह रहता था। ऐसे छोटा छोटा पार्ट्स को क्या करोगे, बताओगे, अब क्या करो, फिर बाद में सबको जोड़ेंगे तो अर्थ निकल जाएगा बढ़िया। ठीक है, अब देखो यहाँ से देखोगे, ही वाज रिच, इतना दूर को क्या बताओगे, बताओ, ही वाज रिच, वह धनी था। फिर से देखो क्या करो, ही वाज रिच, वह धनी था। ही हैड 3 सन्स, उसके 3 बेटे थे। हु वेयर लेबोरियस, जो तीनों के तीनों क्या थे, मेहनती थे। ठीक है, हु किसके लिए आया है यहाँ पे, ये जो हु आया है किसके लिए आया है, ये 3 लड़के जो थे उन लोगों के लिए हु का प्रयोग किया गया है। जब तो क्या होगा, ही हैड 3 सन्स, यानी उसके 3 बेटे थे। हु वेयर लेबोरियस, जो तीनों के तीनों क्या थे, मेहनती थे। ठीक है, हिज फादर वाज ओल्ड, उसके पिताजी क्या थे, बूढ़े थे यानी वृद्ध थे। एंड सिक, और क्या थे, बीमार थे, है ना। उनके पिताजी थे वो जो क्या थे, बूढ़े थे और क्या थे, बीमार थे। यहाँ दूसरा सेंटेंस चालू होता है, गैब्रियल वाज हिज नेबर्स, गैब्रियल जो था उसका क्या था, पड़ोसी था, किसका, इवान का। ठीक है, दे वे आर गुड नेबर्स, वे दोनों क्या थे, अच्छे पड़ोसी थे। ठीक है ना, दे वे आर हैप्पी एंड कंफर्टेबल, इतना का बना होगा, दे वे आर हैप्पी, वे लोग खुश रहते थे, वे लोग खुश रहते थे। एंड कंफर्टेबल, और आराम से रहते थे। ठीक है ना, आरामदायक रहते थे, आराम से रहते थे। विथ ईच अदर, मतलब एक दूसरे के साथ। विथ ईच अदर का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के साथ। ठीक है, इवान हैड सम हैंस, इवान के पास क्या था, कुछ मुर्गियाँ थी, यही ना होगा। इवान हैड सम हैंस का मतलब क्या होगा, इवान के पास कुछ मुर्गियाँ थी। वन डे, वन डे का मतलब क्या होता है, एक दिन। अ hen flew, फ्ले मतलब क्या हो जाएगा, उड़ जाना, भाग जाना, चले जाना। वन डे अ hen flew across the fence, फेंस यानी क्या होता है, चार दीवारी। चार दीवारी समझते हो ना, जैसे हम लोग का ये रूम है, क्या बोलते हैं, ये रूम है, रूम के सब चारों सब दीवार है ना, इसी में हम लोग अंदर है, बंद कर दिया तो आदमी कहीं नहीं जाएगा। उसी प्रकार मुर्गी का भी चार दीवारी बनाया जाता था। ठीक है ना, वो उसमें निकल कर क्या हो गई, क्रॉस कर गई यानी पार कर गई। ठीक है ना, चार दीवारी को पार कर गई। और सी लेड एन एग, और वहाँ जाकर क्या की, एक अंडा दी। लेड मैंने क्या होता है, देना होता है। ठीक है ना, चार दीवारी पार करके गई और क्या दी, वहाँ जा कर के एक अंडा दी। कहाँ, तो इन गैब्रियल्स हाउस, यानी गैब्रियल्स के घर में जब चली गई तो वहाँ जाकर क्या दी, वह एक अंडा दी थी। इवान्स डाउटर्स इन लॉ, यानी
इवान डाउटर्स इन लॉ वेंट टू हिज हाउस। इवान की जो क्या थी, बहू जो थी, वह उसके घर गई। क्या करने के लिए गई? तो इंक्वायरी मतलब क्या होता है? पूछताछ करने, पूछने के लिए गई। इनटू द मैटर, इस बात को जो मुर्गी गई थी चार दीवारी तड़प के फान करके उड़ करके, उसको पूछने के लिए गई उसकी बहू इस बात को। तो गैब्रियल्स मदर रिप्लाइड रूडली, गैब्रियल का जो माँ थी वह बेरुखी से जवाब दी। बेरुखी समझते हो ना, एकदम क्या होता है, तीखेपन आवाज़ में क्या करी, वह जवाब दी। ठीक है। इट लेड ए क्वायरल सुन, और झगड़ा क्या हुआ, जल्दी शुरू हो गया। ठीक है। गैब्रियल्स एंड देयर वाइफ्स, गैब्रियल्स और उनकी पत्नियां स्टार्टेड क्वायरलिंग, गैब्रियल्स और उनकी पत्नियां क्या करने लगी, झगड़ने लगी। ठीक है। गैब्रियल्स एंड देयर वाइफ्स स्टार्टेड क्वायरलिंग, गैब्रियल और उनकी पत्नियां क्या हो गई, झगड़ने लगे। देयर नेबर्स हैड टू इंटरवेंस, तब उनके पड़ोसी लोग जो थे उस झगड़े में क्या किए, हस्तक्षेप किए, भागीदारी लिए, गए वहाँ पे। टू पेसिफाई देम, क्या करने के लिए, शांत करने के। देख लो, फार्मर यानी क्या होता है, किसान। जो नहीं याद होगा उसको लिख लेना। फार्मर यानी किसान, लिव्ड यानी रहता था, विलेज यानी क्या होता है, गांव। रसिया देश का नाम है। रिच यानी क्या होता है, धनी। थ्री यानी क्या होता है, सन यानी क्या होता है, पुत्र चाहे बेटा। हु यानी क्या होगा, जो। लेबोरियस यानी क्या होता है, मेहनती यानी मेहनती। फादर यानी क्या होता है, पिता। ये सब याद होगा। सिक यानी क्या होगा, बीमार। सिक यानी क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। वाज हिज नेबर यानी क्या होता है, पड़ोसी। दे वर गुड यानी क्या होता है, अच्छा। नेबर यानी क्या होगा, पड़ोसी। दे वर हैप्पी, हैप्पी यानी क्या होगा, खुश। कंफर्टेबल यानी क्या होता है, आरामदायक। आरामदायक होता है। ठीक है ना। विथ यानी क्या होता है, के साथ। और एक ईच अदर मतलब क्या होता है, एक दूसरे के साथ। विथ ईच अदर का मतलब क्या याद रखना, एक दूसरे के साथ। सम यानी क्या हो जाएगा, कुछ। हैंस यानी क्या होता है, मुर्गियाँ। वन डे यानी क्या होगा, एक दिन। एग यानी क्या होगा, अंडा। फ्ले यानी क्या होगा, उड़ना, भाग जाना। एक्रॉस यानी क्या होगा, पार करके। फ्रेंच यानी क्या होता है, चार दीवारी यानी चार दीवारी। लेड यानी क्या होता है, अंडा देना। और गैब्रियल्स हाउस, ये सब तो याद होगा ना सब, यह बस सब याद है। कौन सा, मुझे लग रहा है रिप्लाई का नहीं याद होगा तुम लोग को। रिप्लाई यानी क्या होगा, जवाब दिया या उत्तर दिया। ठीक ना। रूडेली माने क्या होता है, बेरुखी, चाहे बेरुखी से, यानी क्या याद रखोगे, बेरुखी से मतलब क्या होता है, तीखेपन आवाज में चीख कर बोलना। ठीक है ना। इट लेड ए क्वायरल, लेड यानी क्या होता है, हो जाना। क्वायरल यानी क्या होता है, झगड़ा। सुन यानी क्या हो जाएगा, जल्दी। सुन यानी क्या हो जाएगा, जल्दी। इवान गैब्रियल्स एंड देयर माने क्या हो जाएगा, उनका उनकी। वाइफ्स यानी क्या होगा, पत्नियाँ। WIFE, वाइफ यानी पत्नी। जो बताया था सिंगुलर स्कूलर बनाने को पढ़ाए होंगे। FIFE को हटा कर क्या करते हैं, VES जोड़ते हैं। स्टार्टेड यानी क्या होता है, शुरू कर दिया। क्वारलिंग यानी क्या हो जाएगा, झगड़ना। देयर नेबर माने क्या होगा, उनकी पड़ोसी। हैड टू इंटरफेंस, इंटरफेंस यानी क्या होगा, हस्तक्षेप करना। हस्तक्षेप करना हो जाएगा। और पेसिफाई यानी क्या हो जाएगा, शांत करना। आ जाएगा, बताने आ जाएगा उसे। हाँ नहीं, दोनों जैसे क्या करना है, रीडिंग भी देना है और साथ साथ उसको हिंदी भी क्या करना है, बताना है, समझाना है। ठीक है ना। जिसको बोलेंगे वो आकर यहाँ बताना है। ठीक है ना। डरोगे तो नहीं समझ पाओगे। फिर से देख लो। और इंग्लिश में वाज अ फार्मर, इवान एक क्या था, किसान था। हु लिव्ड, जो रहता था। हु लिव्ड यानी क्या होगा, जो रहता था। इन अ विलेज, किसी गांव में, चाहे एक गांव में रहता था। इन रसिया यानी रूस में एक गांव में इवान नामक एक व्यक्ति रहता था, जो क्या था, किसान था। ठीक है। ही वाज रिच, वह क्या था, धनी था। ही हैड 3 सॉन्स, उसके 3 बेटे थे। हु, जो। वेयर लेबोरियस, हु वेयर लेबोरियस, जो तीनों के तीनों क्या थे, मेहनती थे। हिज फादर वाज ओल्ड, उसके पिताजी क्या थे, बूढ़े थे। एंड सिक, और क्या थे, बीमार थे। गैब्रियल वाज हिज नेबर, गैब्रियल क्या था, उसका पड़ोसी था। दे वेयर गुड नेबर्स, वे दोनों क्या थे, एक अच्छे पड़ोसी थे। दे वेयर हैप्पी एंड कंफर्टेबल, वे हमेशा क्या रहते थे, खुश रहते थे और आरामदायक रहते थे। विथ ईच अदर मतलब एक दूसरे के साथ। जब कोई दो व्यक्ति एक साथ रहता है
तो दोनों को दोनों क्या थे, खुश थे और क्या थे, कंफर्टेबल फील कर रहे थे, माने आरामदायक महसूस कर रहे थे। इवान हैड सम हैंस, इवान के पास क्या थी, कुछ मुर्गियां थी। इवान के पास क्या थी, कुछ मुर्गियां थी। वन डे, एक दिन, अ हैन फ्लेव अक्रॉस द फेंस, एक दिन एक मुर्गी चार दीवारी को क्या हुई, क्रॉस करके चली गई। सी लैड एन एग, और जाकर क्या दी, एक अंडा दी। कहाँ, तो इन गैब्रियल्स हाउस, यानी गैब्रियल्स के घर जाकर ये जब चार दीवारी पार कर गई थी तो वह कहाँ गई थी, गैब्रियल्स के घर गई थी और वहाँ जाकर एक अंडा दे दी। ठीक है। इवान्स डाउटर्स इन लॉ, यानी इवान की जो बहू थी वह वेंट गई, इवान्स की बहू गई टू हिज हाउस इंक्वायर, यानी पूछताछ करने के लिए इवान्स की बहू जो थी उसके घर गई। इनटू द मैटर, माने यह जो इस बात पे चर्चा करने के लिए वह उसके कहाँ चले गए, घर पहुँच करके गई। गैब्रियल्स मदर रिप्लाइड रूडली, यानी गैब्रियल की जो माँ थी वो बेरुखी से क्या की, जवाब दी, तीखेपन एकदम आवाज़ में क्या की, उत्तर दी, जवाब दी। इट लेड ए क्वायरल सुन, और उसका बेरुखीपन जवाब जो था वह क्या कर दिया, जल्दी झगड़ा शुरू करवा दिया। इवान गैब्रियल्स एंड देयर वाइफ्स, इवान गैब्रियल और उनकी पत्नियां, मतलब इवान की पत्नी, गैब्रियल की पत्नी और ये दोनों भी, देयर वाइफ्स स्टार्टेड क्वायरलिंग, इवान और गैब्रियल और उनकी पत्नियां क्या हुआ, उन सब में झगड़ा शुरू हो गया। देयर नेबर्स, यानी उनकी पड़ोसियां, हैड टू इंटरवेंस, उन लोगों के पड़ोसी जो थे वो हस्तक्षेप किए, टू पेसिफाई देम, यानी उनके झगड़े को क्या करने के लिए, शांत करने के लिए। अब आ जाएगा ना, जो नहीं आता उसको लिखो, पढ़ो और कोशिश करो, एक दिन जरूर आएगा। कौन कहा था ये बताओ, APJ अब्दुल कलाम ने क्या कहा था, कथन याद है उसका, हाँ? सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस उसके रूप, मतलब उसके पाने के लिए तुमको मेहनत करना पड़ेगा। इन्हें कि आज पढ़ लिए 10 दिन के बाद फिर किताब खोला थोड़ी आएगा। तुम रोज़ रोज़ पढ़ोगे, अगर तो 10 वर्ड सीखना हो तो मान लो कि एक दिन में एक भी वर्ड तुम पढ़ पा रहे हो तो 10 दिन में 10 वर्ड पढ़ोगे, 30 दिन में 30 वर्ड पढ़ोगे ना। अब एक ही बार एक मंथ के बाद बुक खोलोगे थोड़ी समझ में आएगा। तो रोज़ इसको क्या करना है, पढ़ना है, समझना है, जहाँ दिक्कत होगा यहाँ पूछना है। यहाँ तक लिख लो, सबको यहाँ तक क्या करना है, पढ़ने आ जाना चाहिए। हिंदी भी अगर जो कोशिश करेगा हिंदी बताने के लिए तो और अच्छा ही रहेगा, लेकिन सबको रीडिंग देना है, सब किसी को, ठीक है ना, रीडिंग सबको दिलवाएंगे। ये मत कहना कि मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता। जिसको नहीं आता वो कोशिश करेगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है ना। जल्दी नोट करो इसको।